नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एमके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग का दिशा परीक्षण टॉपिक चल रहा था। 2 वीडियो इसकी ऑलरेडी आ चुकी है। ये इसकी तीसरी और फाइनल वीडियो होगी। 2-3 टाइप इसके कंप्लीट कर लिए थे हमने। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आज उनको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, उससे पहले आप थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंदर एक तो ट्रेन के धुआं वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, और एक परछाई वाले क्वेश्चन। तो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले ट्रेन के धुआं वाले क्वेश्चनों को समझेंगे, उसके बाद परछाई वाले क्वेश्चनों को समझेंगे और 2-4 एग्जांपल्स इनके करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जांपल्स कराएंगे हम इनके 2 टाइप जो बचे हुए हैं आज उनके। उससे पहले हम थोड़ा समझाते हैं आपको, समझिए गौर से। करना कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ट्रेन वाले क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रेन है AB। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये और AB हमारी ट्रेन है। AB ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। अगर ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो ध्यान रखें, सदा ट्रेन धुआं अपने विपरीत साइड छोड़ता है। अगर ट्रेन पूर्व साइड जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम साइड में आएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इसका सीधा ना पूछकर इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि हवा इस तरफ से इस तरफ चल रही है। अगर इसी ट्रेन की मैं बात करूं कि AB ट्रेन है और पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर बह रही है, तो इसका धुआं किस साइड जाएगा? तो पहला पॉइंट कि ट्रेन धुआं अपना विपरीत दिशा में छोड़ती है। ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी तो धुआं पश्चिम की तरफ छोड़ेगी, धुआं उसका पश्चिम में जाएगा पीछे की ओर। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो धुआं ऐसे ना बहकर कुछ इस डायरेक्शन में बहेगा। तो ये कौन सी दिशा होगी हमारी? दक्षिण पश्चिम। इन 2 पॉइंटों के अलावा ट्रेन संबंधित प्रश्नों में दिशा परीक्षण के टॉपिक के अंदर आपको और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आपकी माइंड एबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसके अंदर आपके दिमाग को देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना काम करते हैं और आप कितना दिमाग लगाते हो। पूछ लिया जाता है कि मेट्रो अगर उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है तो वह धुआं किस दिशा में जाएगा उसका? तो मेट्रो का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो कई बच्चे क्या करेंगे कि मेट्रो भाई उत्तर से और दक्षिण दिशा में जा रही है तो इसका धुआं इसके विपरीत तरफ चलता है, तो आंसर कर देंगे इसका उत्तर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका उत्तर गलत है। इसका उत्तर दिशा गलत होगा। इसका आंसर और लास्ट में ऑप्शन मिलेगा डी आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेट्रो और बिजली से चलने वाली ट्रेन धुआं नहीं छोड़ता है।
ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ साथ मैंने आपको पहले ही बोला था कि नोट्स बनाते चले, नोट्स से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा टॉपिक। और अगर इसमें बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन भी आएगी भाई, बुलेट ट्रेन भी धुआं नहीं छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके एक या दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद परछाई वाले क्वेश्चन करेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ धुआं किस तरफ जाएगा? धुआं किस दिशा में जाएगा? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैप बनाइए। ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ये लीजिए, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई। और उत्तर दक्षिण के साथ ट्रेन खड़ी कर दीजिए दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये ट्रेन का इंजन है, इस तरह मुंह करके खड़ी है उत्तर की ओर। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हवा इस दिशा में बह रही है। तो जो इसका धुआं है वो किस दिशा में जाएगा? अभी हमने आपको बताया था कि जिस तरफ हवा चलती है, एक तो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में जाएगा और हवा के साथ जाएगा। हवा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में और ट्रेन की विपरीत दिशा में। लेकिन इसमें ट्रेन स्थिर है, स्थिर है एक जगह, ट्रेन चल नहीं रही है। अगर ट्रेन चल रही होती तो इसका आंसर इधर ये आ जाता, इस दिशा में आता, दक्षिण पूर्व। लेकिन अब इसका आंसर दक्षिण पूर्व नहीं होगा। कई बच्चे इसको दक्षिण पूर्व कर देंगे, लेकिन इसका आंसर दक्षिण पूर्व सही नहीं होगा। अभी इस कंडीशन के हिसाब से इसमें कंडीशन लग रही है ट्रेन स्थिर खड़ी हुई है और हवा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ बह रही है, तो इसका आंसर भी पूर्व दिशा ही होगा। राइट आंसर होगा पूर्व दिशा, क्योंकि हवा के साथ हमेशा धुआं बहेगी। अगर ट्रेन चल रही होती तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व होता, क्योंकि चलते ट्रेन के अंदर धुआं विपरीत दिशा में और हवा के साथ बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेन से संबंधित आपको मैंने वो मेट्रो वाला करा दिया और एक ये करा दिया। और एक अभी मैंने आपको बताया था अगर इसमें ट्रेन स्थिर नहीं होती, चलती रहती, तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व होता। अब इसके एक दो एग्जांपल्स परछाई वाले और देखेंगे। अभी देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था सनराइज और सनसेट आपको याद रखना है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय दो ही कंडीशन बनेगी इन क्वेश्चनों के अंदर। परछाई वाले प्रश्न, उत्तर ये हमारी दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। हमारा सूर्य उदय हमेशा किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में, अस्त पश्चिम में। कंडीशन दो ही बनेगी, या तो पूर्व दिशा की या पश्चिम दिशा की। सुबह के समय पूर्व दिशा में, शाम के समय पश्चिम दिशा में।
दो ही कंडीशन बनेगी। और हमारी परछाई किस तरह बनती है अभी देखते हैं, समझिए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं। एक कोई व्यक्ति है, खड़ा है 7:30 बजे, तो इसकी परछाई किस साइड बनेगी? हमेशा पश्चिम में बनेगी, इधर। सुबह के समय सूर्य पूर्व में होता है और परछाई पश्चिम में बनती है, और शाम के समय हमेशा सूरज पश्चिम में होता है और परछाई पूर्व दिशा की ओर बनती है। हमेशा यही दो कंडीशन अप्लाई होगी। आप या तो उत्तर से दक्षिण में जा रहे होगे या दक्षिण से उत्तर दिशा में आ रहे होगे, और आपसे आपकी परछाई पूछी होगी कि आपकी परछाई किस दिशा में बन रही है। तो ध्यान रखना, अगर आप उत्तर से दक्षिण में जाओ या दक्षिण से पश्चिम में जाओ, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि टाइम सुबह का है या शाम का। अगर सुबह का समय हमें दिया हो तो हमेशा परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, और शाम का टाइम हो तो पूर्व दिशा में बनेगी। इसको समझ लीजिए, थोड़ा समझ में आ गया, समझो। और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा शायद आपको। सुबह के समय परछाई पश्चिम में और शाम के समय परछाई पूर्व की ओर। अगर शाम की बात करूं, बी कोई व्यक्ति है और शाम के 3:30 बजे हुए, तो इसकी परछाई हमेशा पूर्व दिशा में बनेगी। ये इसकी परछाई है भाई, बी की। ये ए की परछाई है। ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके एक तो क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी आपको। देखिए, इसके क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रातः काल पंकज व अरविंद बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। प्रातः काल पंकज और अरविंद एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अच्छा जी, तो पंकज ने देखा अरविंद की परछाई अरविंद के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अरविंद का मुख किस दिशा में है? क्वेश्चन समझिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। समय है प्रातः काल का, सूर्य होगा हमारा पूर्व दिशा में, ये हमारी पश्चिम दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए, पंकज और अरविंद, पंकज को मैं पीछे प्रेजेंट करता हूं और अरविंद को ऐसे करूंगा। ये इधर पंकज है भाई, ये इधर अरविंद है। प्रातःकाल पंकज और अरविंद एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं भाई, मिलते दोनों एक दूसरे से, हाथ हाथ मिलाते, गले मिलते प्यार से, बहुत दिनों बाद मिले, लॉकडाउन हो गया था काफी टाइम से। तो पंकज देखता है अरविंद के दाईं ओर। अब अरविंद दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। परछाई अरविंद के दाईं ओर पड़ रही है, यानी राइट साइड। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो समय सुबह का है और इसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ रही है, तो ये हमारा, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारी गलत हो गई। तो यहीं से चेंज हो जाएगा, इनको चेंज कर दीजिए, इसको अरविंद बना दीजिए और इसको पंकज बना दीजिए। ठीक है, अरविंद और पंकज एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो
अरविंद की परछाई, अब देखिए अरविंद का ये चेंज हो जाएगा, अरविंद का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और पंकज का ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। अरविंद की परछाई अरविंद के दाईं ओर पड़ रही है, ये इधर पड़ रही है, ठीक है। तो बताओ अरविंद का मुख किस दिशा में है, यानी हम अगर इनको इस पंकज को उत्तर से दक्षिण में ले जा रहे थे और अरविंद को दक्षिण से उत्तर में ले जा रहे थे, तो हमारी कैलकुलेशन गलत आ रही थी, क्योंकि सुबह के समय परछाई हमारी पूर्व दिशा में बन रही थी, जबकि पूर्व दिशा में कभी भी परछाई नहीं बनती, वो भी सुबह के समय, शाम के समय पूर्व दिशा में बनती है। तो अरविंद का मुख किस दिशा में है भाई? जब अरविंद उत्तर से किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण में, इधर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा। नोट कीजिए। चलो एक दो क्वेश्चन कौन वाले और करा देते हैं आपको भी। ये था आपका परछाई का क्वेश्चन, इसी तरह आप कर लेना। कंडीशन 2 अप्लाई होगी। चलिए क्वेश्चन आपका वो करा देते हैं, कौन वाले क्वेश्चन हमारे कम हुए थे। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुकिए भाई, कुछ टेक्निकल इश्यू है। क्वेश्चन देखिए भाई, रामू दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है भाई, खड़ा है। वह बाएं 45 डिग्री घूमता है, फिर दाएं 90 डिग्री घूमता है, अंत में वह बाएं 45 घूमता है, फिर दाएं 90 घूमता है, और अंत में वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। वह अब किस दिशा में है? उसका मुख बना दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, इस दिशा में भाई, ठीक है। अब ये इसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। पहले बाएं 45 डिग्री घूमता है, यहाँ पे आ गया है वो। उसके बाद 90 डिग्री घूमता है दाएं, यानी 45 ये और 45 ये, 90 यहाँ पे आ गया है। फिर 135 डिग्री घूमता है, यानी 90 यहाँ से यहाँ तक और 45 ये हो गया इस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? पूर्व दिशा। ट्रिक क्या बता रखी है मैंने आपको? दाएं दाएं को एक तरफ लिखिए, बाएं बाएं को एक तरफ लिखिए, राइट और लेफ्ट। पहले बाएं 45 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री राइट और 135 लेफ्ट, दोनों को जोड़ लीजिए, 180 और 90। लेफ्ट तरफ 90 डिग्री घुमाना है। पहले एक्चुअल पोजीशन क्या थी उसकी? दक्षिण दिशा। आप दक्षिण से लेफ्ट साइड 90 डिग्री घुमा दीजिए, 90 डिग्री। क्या होगा आंसर? पूर्व। ये ट्रिक से मैंने बताया था कि लेफ्ट को एक तरफ लिखिए और राइट को एक तरफ लिखिए और दोनों का जोड़ कीजिए, और जो सा राइट में लेफ्ट बड़ा आएगा, लेफ्ट में हो चाहे राइट में, जो जिस तरफ बड़ा मान आता है उस तरफ घुमा दीजिए बंदे को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। आराम से पढ़िए, साथ साथ नोट्स बनाते चले। मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कुछ समझ नहीं आता है, आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमें आप कमेंट कर सकते हो। आज का ये दिशा परीक्षण का सेकंड टॉपिक हमारा रीजनिंग का सर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे कंपटीशन की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के सभी टॉपिक आपको यहाँ क्लियर कराए जाएंगे, सभी कंप्लीट। 30 लगभग 30 टॉपिक हैं, वो आपको सभी कराए जाएंगे। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। आपके एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के अंदर आप बैठे हो, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, रीजनिंग का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा आपका। यहाँ से सभी टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे और आपको लगभग हर क्वेश्चन की मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपको टिप्स दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर। आप इस तरह से कर सकते हो इसको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे कैसे लगते हैं इनके बारे में हमें कमेंट कीजिए। कैसी लग रही है आपको वीडियो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए। कोई बात हमसे करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल तैयार रहिए और साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए अपना।